हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू द एडवांस्ड प्रॉब्लम सीरीज। ये अपना क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रॉम द चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स, अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड हाई वेटेज टॉपिक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जेईई एडवांस्ड एग्जाम्स। इसके पहले हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर्स को कवर किया है, सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर हम इस सवाल की बात करें तो ये एक बड़ा ही स्टैंडर्ड फॉर्मेट सवाल है आपके जेईई एडवांस के लिए। ये आपको मोर देन वन करेक्ट है तो एक से ज़्यादा सही होगा इसके अंदर। सवाल में हमसे कहता है कि आपके पास एक पार्टिकल है जिसका मास m है और वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है अंडर द पोटेंशियल अल्फा आर स्क्वायर अपॉन 2। अल्फा हमें सवाल में कहता है कि कांस्टेंट है, r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल और पार्टिकल ओबेज बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन ऑल्सो। तो हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कहता है कि द अलाउड एनर्जी लेवल्स आर दिस मच, जहाँ पे n है, दिस सिंबल, इसको लेके बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। दिस इज बेसिकली योर h/2π। तो बार बार h/2π लिखने से अच्छा है कि आप इस सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और ओमेगा जो है, दिस इज योर एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी, ओके। बी ऑप्शन, द रेडियाई ऑफ द अलाउड ऑर्बिट इज दिस मच, द वेवलेंथ ऑफ फोटोन दैट इज एमिटेड फ्रॉम दिस सिस्टम विद द लीस्ट एनर्जी इज दिस मच। और डी ऑप्शन जो सबसे आसान है चेक करना, द सेंट्रल फोर्स होल्डिंग द पार्टिकल इन द सर्कुलर ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस आर। चलिए सॉल्व करते हैं। ये चार आपका ऑप्शन है और हमें जो चीज़ें गिवन है, एक तो ये ऊपर से बोर क्वांटाइजेशन फॉलो हो रहा है, यानी कि mvr इज इक्वल टू nh/2π। तो हमने सिंपली ये सिंबल का इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। अब अगर हम ध्यान से सोचे तो हमें पता है द फोर्स होल्डिंग द पार्टिकल इज बेसिकली माइनस du/dr। बहुत अच्छे, तो क्यों ना इसको डिफरेंशिएट कर दिया जाए, हमें फोर्स निकल के आ जाएगा। डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपको निकल के आने वाला है माइनस अल्फा इंटू आर। बढ़िया है, तो यहीं से आपको दिखाई दे रहा है कि दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो ऑप्शन नंबर डी तो सही हो गया अपना, बढ़िया। अब चेक करते हैं ऑप्शन नंबर बी को। अच्छा, ये फोर्स इज इक्वल टू अल्फा आर है, मैग्नीट्यूड में अल्फा आर है, तो क्या हम कह सकते हैं कि अल्फा आर आपको सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा, यानी कि mv²/r, राइट। और अच्छा, ये रेडियस में हमें वेलोसिटी की ज़रूरत नहीं है, तो हमें वेलोसिटी को एलिमिनेट करना होगा। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आप r को लेफ्ट साइड ले जाइए, ये आपको बन जाएगा अल्फा आर स्क्वायर, m को भी नीचे ले आइए, दिस इज योर v²। तो क्या हम यहाँ से कह सकते हैं कि v इज इक्वल टू r रूट α/m, और α/m क्या है, बेसिकली आपका ओमेगा है। ऑप्शन नंबर ए में हमें कह रहा है कि ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट α/m, यही आपका बेसिकली एंगुलर स्पीड भी है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा। बढ़िया है, तो आपके पास v का एक ये रिलेशन आ जाता है। अब आ जाइए अपने क्वांटाइजेशन वाले कंडीशन पे, दैट इज mvr इज इक्वल टू दिस मच। बढ़िया, तो हम यहाँ पे v को रिप्लेस कर सकते हैं ना इस वाले टर्म से, दिस इज r इंटू ओमेगा, दिस इज r इक्वल्स टू n इंटू, ओहो ये क्या हो गया, n इंटू दिस मच। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका r आ रहा है अंडर रूट ऑफ दिस अपॉन m इंटू ओमेगा, और n आपका 1 2 3 हो सकता है, और यहाँ पे हमें एक n लगा देना चाहिए। सो दिस इज द अलाउड ऑर्बिट्स। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी सही है, एग्जैक्टली मैच कर रहा है, एग्जैक्टली ये मैच कर रहा है, ठीक है, बढ़िया। अब हमें ए ऑप्शन चेक कर लेना चाहिए। ए ऑप्शन में कहता है द अलाउड एनर्जी लेवल्स आर दिस मच। अब आपका एनर्जी क्या होगा, एनर्जी होगा बेसिकली काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का समेशन। काइनेटिक इज योर हाफ mvn², और पोटेंशियल तो हमें दे ही रखा है हाफ अल्फा आर स्क्वायर, यहाँ पे आप n लिख सकते हो, nth ऑर्बिट की अगर हम लोग बात करें तो। बढ़िया है सर। अच्छा, ये v को हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं ना, v इज नथिंग बट योर r इंटू ओमेगा, है कि नहीं, यही है। सो हाफ आप इसको लिख सकते हो m, और आप इसे लिख सकते हो r इंटू ओमेगा, यानी कि ओमेगा स्क्वायर r(n²) प्लस हाफ अल्फा r(n²), ठीक है। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं, लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली, लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली। हमारा जो आंसर है उसमें हमें ओमेगा के टर्म्स में चाहिए, राइट। तो क्यों ना आप ऐसा कर ले कि ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट α/m है, अंडर रूट α/m है, तो ओमेगा स्क्वायर इज नथिंग बट योर अल्फा अपॉन m, ठीक। तो यहाँ से हम अल्फा को लिख सकते हैं m ओमेगा स्क्वायर।
तो लिख दीजिए ना, दिस इज योर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर एन स्क्वायर प्लस हाफ अल्फा की जगह हम लिख सकते थे एम ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे फिर से एक आर एन स्क्वायर है। सो बेसिकली ये दोनों सेम ही टर्म है तो ट्वाइस हो जाएगा। सो दिस इज योर एम ओमेगा स्क्वायर आर एन स्क्वायर। ठीक है, अच्छी बात है कि नहीं? अच्छा, यहाँ पे आपके पास h में भी है, सो हम इसको यहाँ से हटा सकते हैं, आर एन को आप यहाँ पे रिप्लेस कर दो। दिस इज योर एम ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर एन स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दो। सो दिस इज योर एन दिस अपॉन एम ओमेगा। सो यहाँ से दिख रहा है m से m खत्म हो जाएगा, ओमेगा से एक स्क्वायर खत्म हो गया, तो ये आपको आ रहा है एन एच ओमेगा, विच इज एग्जैक्टली मैचिंग अप विथ ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए के साथ ये एग्जैक्टली आपको मैच कर जाता है। बढ़िया है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन है। अगर हम ऑप्शन नंबर सी को चेक करें, द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन दैट इज एमिटेड फ्रॉम दिस सिस्टम विद द लीस्ट एनर्जी। तो लीस्ट एनर्जी कब होगा? जब आपका n का वैल्यू 1 होगा, है कि नहीं? जब n को हम 1 कर देंगे तो आपको लीस्ट एनर्जी होगा, यानी कि h इंटू ओमेगा, और ये आपको किसके बराबर करना होगा हमें? एच सी बाई लैम्डा, एच सी बाई लैम्डा, राइट। अब इसको भी बेसिकली आप प्रॉपर वे में लिखिए, h अपॉन 2 पाई, है ना, इस फॉर्म में लिख दीजिए। ये आपको ओमेगा है, दिस इज योर एच सी अपॉन लैम्डा। तो यहाँ से आपका h और h तो कैंसिल हो जाएगा, हमें लैम्डा में इंटरेस्ट है, वी आर इंटरेस्टेड इन लैम्डा। इसको कहाँ लिखे? लेट अस राइट इट ओवर हियर, लेट अस कंटिन्यू दिस पोर्शन ओवर हियर, है ना। तो ये आपका हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई को उधर भेज दो, सो 2 पाई सी डिवाइडेड बाई ओमेगा। तो 2 पाई सी मैच कर गया, और ओमेगा क्या है? यही चीज़ तो है, तो उल्टा करके लिख दो। सो लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई सी अंडर रूट ऑफ दिस m बाई अल्फा। तो आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी भी मैच कर रहा है। इसका मतलब इस सवाल का चारों ऑप्शन ही आपको सही है। ऑल दी 4 ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, सो आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें एकदम एग्जैक्टली समझ में आई हैं। आप चाहो तो एक्चुअली ये सारा स्टेप इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो इस तरीके से आप इस पूरे सवाल को सॉल्व कर सकते थे, अटैक कर सकते थे, और हम लोग ऐसे ही और सवालों में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।